हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आजकल जमाना है एसएमडी कंपोनेंट्स का, जहां पर चीजें काफी छोटी हो गई हैं। और ऐसे केस में अगर आप सोचते हो कि मैं अपनी आंखों से शोल्डिंग डीशोल्डिंग कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो अगर आप सुपर ह्यूमन हो। बट अगर आप मेरी तरह एक आम इंसान हो तो दोस्तों ऐसे केस में आपको एक माइक्रोस्कोप लेनी होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊं बाबा टूल की MS-104। ये 50x वाली एक 3D माइक्रोस्कोप है। 3D इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैमरा की ऑप्शन भी है। आप दो आंखों के साथ साथ इसमें कैमरा से भी देख सकते हो। और ये एक बूम आर्म वाली माइक्रोस्कोप है। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं इस माइक्रोस्कोप को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये माइक्रोस्कोप लेने लायक है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। ये माइक्रोस्कोप आती है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। चलिए इसको ओपन करते हैं। बॉक्स में सबसे ऊपर है एक लेंस, 0.5x का ये लेंस साथ में आता है। एक लाइट भी है। आगे बॉक्स में है पूरी की पूरी माइक्रोस्कोप। चलिए इसको एक एक करके बाहर निकालते हैं। ये इसकी बूम आर्म होगी। ये मेन माइक्रोस्कोप है। ये इसका स्टैंड हो गया, डेफिनेटली काफ़ी भारी है। ये इसकी आर्म होगी। कुछ एसेसरीज भी हैं। ये माइक्रोस्कोप के लिए होल्डर हो गया। ये स्टैंडिंग आर्म होगी। दो आई पीस हैं और ये आई लिड हो गए। बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं बेस को निकाल देता हूं। काफी भारी बेस है। चलिए इस बेस पर इस आर्म को लगाते हैं। ये इसका सेफ्टी वाल्व हो गया। इस बूम आर्म को अब सेट करते हैं, मतलब कि इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। आई थिंक कि ये कुछ इस टाइप से लगेगी या बढ़िया लग रही है ना। इस आर्म को भी लगा देते हैं। बट बिफोर डैट आई थिंक कि मुझे इस माइक्रोस्कोप बेस को सबसे पहले इसमें फिट करना होगा। इसके लिए मैं इस आर्म को खोल देता हूँ। ये कुछ स्टेप से लग गई और ये यहाँ पर लग जाएगा। एक्सेसरीज को निकाल लेते हैं। तो ये फिट हो गया। ये सेफ्टी लॉक हो गया। अगर आपको माइक्रोस्कोप को मूव करना है तो इसको लगाना ही होगा। तो ये स्टैंड अब रेडी है। चलिए अब माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं। कुछ इस टाइप की ये माइक्रोस्कोप है। इसको 3D माइक्रोस्कोप बोलते हैं क्योंकि इसमें दोस्तों आप डायरेक्ट अपनी आई के साथ साथ कैमरे से भी वॉच कर सकते हो। और इसमें ये जो आई पीस हैं ये मूवेबल है। कुछ इस टाइप से मूव करते हैं। चलिए इसको भी असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं इस लेंस को लगा देता हूँ। इस लेंस का भी अपना फ़ायदा है फील्ड ऑफ व्यू को बड़ा करने के लिए, और माइक्रोस्कोप और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आपको 0.7x या फिर 0.5x लेंस का इस्तेमाल करना होता है। चलिए इस लेंस को लगाते हैं। मैं इसको बाद में भी लगा सकता हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि अभी लगाना है। तो ये 0.5x का लेंस है जो कि नीचे यहाँ लगेगा। और ये जो लाइट है ये इसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस डायरेक्शन में इसको अलाइन कर रहे हो उसके हिसाब से लग जाती है। चलिए इसको माइक्रोस्कोप में लगाते हैं। ये कुछ इस स्टेप से लग जाएगी। एक स्क्रू है, इसको टाइट करने पर ये माइक्रोस्कोप रेडी टू यूज़ हो जाएगी। चलिए अब लाइट को भी लगाते हैं। लाइट लग चुकी है।
एक स्विच है लाइट में ऑन ऑफ के लिए और एक नोब है जिससे मैं ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। चलिए अब इन आई पीस को भी लगा देते हैं। अब जो लास्ट चीज रही है वो है ये आईलेट। चलिए अब इसको सेट करते हैं। सबसे पहले मुझे इनके बीच के डिस्टेंस को सेट करना है, उसके बाद इस फोकस रिंग को सेट करना है ताकि मुझे शार्प इमेज मिले ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक आईज क्लोज करके एक साइड के लेंस से ऑब्जेक्ट को देखना है, जैसे कि मैं इसको रख देता हूँ नीचे, और इसको शार्प करना है। फाइनली ये जो माइक्रोस्कोप है ये सेटअप हो चुकी है। काफ़ी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी, जैसे कि इसकी हाइट को सेट करना, मैक्सिमम जूम पर दोस्तों ये जो डिस्टेंस है टेबल और इस लेंस के बीच में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसा ना हो कि मैंने हाइट कम रख दी और जब मैं फोकस कर रहा हूँ और मैं मैक्सिमम जूम पर हूँ तो इन दैट केस मुझे जूम ना मिले। तो मैक्सिमम हाइट के लिए इसको सेट करना होता है। आइदर मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ, नहीं तो दोस्तों ये जो आर्म है, जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर सेटिंग की, इस माइक्रोस्कोप की आर्म को ही मैंने पूरा ऊपर उठा दिया सो डैट कि मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाए। और उसके बाद एक बार ये सेट हो जाए तो फिर मुझे इसके आई पीस को एडजस्ट करना होता है। इसमें दोस्तों आई पीस पर भी फोकसिंग है और साथ में एक फोकसिंग नोब यहाँ पर भी है, तो इनको भी सेट करना होता है। और उसके बाद दोनों आईज को यहाँ पर मैच करवाना होता है ताकि मुझे एक परफेक्टली 2D विज़न मिले, ताकि मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छे से देख पाऊँ। तो ये सारी एडजस्टमेंट अब हो चुकी हैं। फाइनली मैं कहूँगा कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये अब रेडी टू यूज़ है। एक जो सबसे अच्छी बात इस माइक्रोस्कोप की कि अगर आपको काम करना है आप नॉर्मली काम कर लीजिए, अगर आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है आप इस नोब को ढीला कीजिए, इसको साइड कर दीजिए, सारी टेबल खाली है। अगर आपको फिर से चाहिए कहीं पर तो आप इसको ले आइए, लॉक कीजिए और अपना काम कीजिए। ये फ़ायदा आपको इसमें मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप इस माइक्रोस्कोप को लेना चाह रहे हो, नो डाउट काफ़ी बढ़िया माइक्रोस्कोप है, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस माइक्रोस्कोप के साथ लिखा हुआ था वेबसाइट पर कि इसके साथ CTV लेंस फ्री है, बट जब आप इसको परचेज़ करोगे तो सेलर आपको नहीं देगा। तो यही एक धोखा मैंने इसमें देखा है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज, लुक एंड डिज़ाइन वाइज और आउटपुट वाइज काफ़ी बढ़िया ये माइक्रोस्कोप है, मैं तो इसको रेकमेंड करूँगा। बाकी आप यहाँ पर कुछ इसकी फुटेज देख लीजिए। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने मैकेनिक का RX 450 कैमरा इस्तेमाल किया है। जो भी आप फुटेज आगे देखोगे ये इसी कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। बाकी ये कैमरा कैसा है, इसके डिब्बे में क्या आता है, इसके बारे में मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं इस बोर्ड पर। लाइट को ऑन कर देते हैं। मैं लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये है इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये मैक्सिमम है। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आप डिस्टेंस देख लीजिए, कुछ इतनी डिस्टेंस हमें मिलती है जिसमें मैं आराम से अपनी SMD को चला सकता हूँ। काफ़ी आराम से SMD इस पर चल सकती है। ये 50x का जूम है और मैं इसमें जा सकता हूँ अप टू 7x, और ये 7x है। 7x में मुझे डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करना होता है। ये इस समय 7x की मैग्निफिकेशन है और इस समय जो आप बोर्ड पर व्यू देख रहे हो ये काफ़ी वाइड है। डिस्टेंस देख लीजिए, ये लगभग इतनी है और इस डिस्टेंस में मैं आराम से शोल्डिंग आयरन को, आराम से SMD रिवर्स स्टेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये 10x हो गया। 10x में मुझे हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ये 20x हो गया। 20x में हाइट और बढ़ जाएगी। ये 20x की मैग्निफिकेशन है। और ये 30x हो गया। x की मैग्निफिकेशन होगी जिसमें मैं बॉल्स को काफ़ी आसानी से देख सकता हूँ। ये 40x हो गया और ये 50x हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसमें आप बॉल्स को काफ़ी आसानी से देख सकते हो। 50x में आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिलती है जिसमें स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बट फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि जहाँ पर आप देख रहे हो वो काफ़ी कम रह जाता है। जबकि
7x में 10x में आपके पास स्पेसिंग कम हो जाती है, बट फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी बढ़ जाता है। मैं आपको अभी कुछ शोल्डिंग डीशोल्डिंग करके दिखाता हूँ। अब मैं इस माइक्रोस्कोप की मदद से काफी आसानी से एसएमडी बोर्ड्स पर, एसएमडी कंपोनेंट्स पर शोल्डिंग डीशोल्डिंग कर सकता हूँ। बोर्ड को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ और सबसे बढ़कर माइक्रो शोल्डिंग भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, फ्लेक्स केबल को मैं चिपका रहा हूँ। काफी आसानी से मैं इस माइक्रोस्कोप की मदद से माइक्रो जंपिंग भी कर सकता हूँ। ये फायदा आपको एक माइक्रोस्कोप में मिल जाता है कि आप काफी आसानी से एसएमडी कंपोनेंट्स को देख सकते हो, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको चेक कर सकते हो और उन पर शोल्डिंग डीशोल्डिंग कर सकते हो और सबसे बढ़कर आप माइक्रो जंपिंग कर सकते हो। तो उस पर्पस के लिए ये माइक्रोस्कोप काफी बढ़िया है। और अगर आप इन आई पीस का इस्तेमाल करते हो तो आपको 3D विजन मिलेगा और काम करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। आपको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू द CTV सिस्टम, मतलब कि ऑन मॉनिटर। तो यहाँ पर काम करना काफ़ी आसान हो जाता है और मैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स को काफ़ी आसानी से एसेस कर लेता हूँ, शोल्डिंग डीशोल्डिंग कर लेता हूँ। तो बाबा टूल की ये MS-104 काफ़ी बढ़िया माइक्रोस्कोप है, डेफिनेटली लेने लायक है। बस एक ही दिक्कत जो मैंने आपको बताई कि अगर आप इनका नॉन कैमरा वर्जन लेते हो तो आपको ये CTV लेंस नहीं मिलेगा, जबकि वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपको मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने इसमें फ्रॉड देखा है। बाकी माइक्रोस्कोप काफ़ी बढ़िया है, बूम आर्म है, जिसको आप काफ़ी आसानी से साइड में कर सकते हो ताकि आप अपना नॉर्मल काम करते रहिए और जब आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े तो आप इसको ले आइए और माइक्रोस्कोप से काम करना शुरू कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।